हेलो दोस्तों, दिस वीडियो इज फॉर ग्राउंडिंग फॉर पेरेंट्स एंड अडल्ट्स। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन मैंने देखा कि वाइल डूइंग ग्राउंडिंग, जब हम पार्क में जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे खेलने आते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को बिल्कुल धूल से मिट्टी से बचा कर रखते हैं। बाकी सारी एक्टिविटीज बच्चा कर रहा है, बट जो मेन बेनिफिट है जिसके लिए बच्चा वहां पर गया, उसका पेरेंट्स को पता ही नहीं है, और बच्चे को तो कहाँ से पता चलेगा, और वो उस मेन बेनिफिट से वंचित हो जाता है। अब ग्राउंडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसके लिए बहुत सारे वीडियोस दिए गए हैं, स्पेशली डॉक्टर बीआरसी के वीडियो हैं, कई लोगों ने, कई डॉक्टर्स ने दिए हुए हैं जो नेचुरोपैथी आयुर्वेद वगैरह में है। और बहुत अच्छी तरह से इसका महिमा मंडल गाया गया है, जो कि बहुत बहुत सच है, उसमें कुछ गलत नहीं है, और ये हजारों साल पुराना साइंस है। तो दूसरे कैटेगरी के पेरेंट्स वो हैं जो बच्चे की चप्पल उतार देते हैं लेकिन खुद की चप्पल नहीं उतारते हैं। सो टू गेट द बेनिफिट, कि कंप्लीट बेनिफिट आपको मिले, आपके बच्चे को मिले, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी, एज पेरेंट्स एज अडल्ट्स, आप अपनी चप्पल भी उतारें। और बच्चे को, जब बच्चा देखता है ना कि मम्मी पापा ने, किसी ने चप्पल उतारी हुई, जो भी उनके अडल्ट पेरेंट्स हैं जो उसके साथ आए हैं, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, जो भी हैं, दादी है, नानी है, जो भी आए उनके साथ, तो वो लोग, बच्चे अपने आप ऑटोमेटिकली कॉपी करते हैं और वो अपनी चप्पल उतार देते हैं। तो जब तक आप अपनी चप्पल नहीं उतारेंगे, उसका जो अर्थ का बेनिफिट है, धरती का बेनिफिट है, जो इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में फ्लो होने हैं, वो नहीं होंगे। तो ये, इस समय मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी वीडियोज है, मैंने और भी वीडियो बनाई थी। एक वीडियो मैंने बनाई थी जो 23 मिनट्स की है, बहुत लंबी है, मैंने जानबूझ के बनाया। इट्स क्वाइट बोरिंग बट बहुत नॉलेजेबल है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है, लंबी वीडियो है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, नहीं तो आप वैसे ही देख लें। सो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स, अडल्ट्स, सभी को, जो भी पार्क में जा रहे हैं, पहली बात तो बहुत सारे लोग अपने बहुत अच्छे अच्छे पार्क्स के पास में रहते हैं, और उसके बावजूद वो पार्क में जाने का उनके पास टाइम ही नहीं होता, उनको दुनिया भर के सारे काम करने हैं, लेकिन पार्क में नहीं जाएंगे। सेकेंड थिंग, जो एक स्टेप आगे, पार्क तक जा तो रहे हैं, वहां पे टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन चप्पल जूते नहीं उतारेंगे। क्यों? क्योंकि मिट्टी लग जाएगी, क्योंकि उनको इसका बेनिफिट का पता ही नहीं है। तीसरी कैटेगरी के वो लोग कि बच्चे को मिट्टी में खेलने दे रहे हैं, लेकिन चप्पल जूते उसके नहीं उतारेंगे। बच्चा पूरा अच्छी तरह से मिट्टी में खेल रहा है, लेकिन चप्पल जूते नहीं उतारेंगे। एक और नेक्स्ट कैटेगरी के बच्चे को कि चप्पल जूते उतार दिए जाएंगे, लेकिन खुद नहीं उतारेंगे। और एक और नेक्स्ट कैटेगरी कि खुद के भी चप्पल जूते उतरेंगे और बच्चे के भी उतरेंगे, ताकि अर्थिंग का पूरा बेनिफिट ले सकें। डॉक्टर बीआरसी कहते हैं कि, और उन्होंने इस पर अपनी बुक भी लिखी है और काफ़ी वीडियोज अवेलेबल हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि अर्थिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो अर्थिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, अभी मैं उसमें नहीं जाऊंगा। अर्थिंग, ग्राउंडिंग, इसको जीरो वोल्ट थेरेपी भी बोलते हैं। ये पेरेंट्स को भी करना चाहिए, बच्चों को भी के साथ साथ करना चाहिए, और हर मानव मात्र को करना चाहिए। और ये इतना बड़ा विज्ञान है कि इसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। सो एवरीवन, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्लीज़ आप अपने अपने जीवन में ग्राउंडिंग, अर्थिंग, इसको अपने जीवन में लेके आए। थोड़ा टाइम निकालें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बीमार हो गए, बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास गए, उसको फीस भी देंगे। कई बार होता है ना कि डॉक्टर के पास गए और 10 पेशेंट हमसे पहले हैं, तो आराम से 1 डेढ़ घंटे का तो वेटिंग वैसे ही हो जाता है। तो अगर 10 मिनट भी एक डॉक्टर एक पेशेंट के साथ बात कर रहा है, तो 1 घंटे का मतलब 12 पेशेंट्स, सॉरी 6 पेशेंट्स। तो आप समझ सकते हैं 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा डॉक्टर के पास बहुत मामूली सा वेटिंग होता है, और उस समय हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ एसी की हवा खा रहे होते हैं, पंखे, पानी पी रहे होते हैं, बैठे होते हैं, मोबाइल फ़ोन के साथ खेलते रहते हैं। तो डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो ग्राउंडिंग के लिए जाएं जब भी मौका मिले। डेली ना जाएं तो अल्टरनेट डेज पे जाएं, हफ्ते में 1-2 बार जाएं, महीने में जाएं, लेकिन जाएं। जितनी फ्रीक्वेंसी आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऐसा भी है, मैं महीने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत कम है, लेकिन ऐसे भी लोग हमको हमारे आसपास मिल जाएंगे जो महीने में क्या, साल में एक बार ग्राउंडिंग नहीं करने जाते, साल में क्या, 10 साल में नहीं गए। जैसे मैं
कुछ लोगों को जानता हूँ जो पूरी लाइफ टाइम नहीं गए, आधी जिंदगी निकल गई उनकी, तब नहीं गए। सो अगर आप महीने में एक बार भी ग्राउंडिंग कर रहे हैं, गुड, उसको बढ़ाइए, हफ्ते में एक बार आइए, उसको और बढ़ाइए, हफ्ते में 2-3 बार आइए, फिर डेली बेसिस पे जाइए। तो ग्राउंडिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसी तरह से कुछ और भी हैबिट्स हैं जैसे जिम जाना वगैरह। सो ऑल द पेरेंट्स जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को सुना है, प्लीज अपने जूते उतारिए, अपने बच्चों के जूते उतारिए और ग्राउंडिंग जरूर कीजिए। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। थैंक यू।